रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बॉयल्स लॉ के बारे में। आज हम बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो कि गैसेस लॉ में से हमारा एक टॉपिक है। बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ की सबसे पहले हम जो है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है इसकी जी कि तो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के, कब? जब आप उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर हो गई जी। अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिकली जो है वो हम इसको कैसे लिखेंगे कि v जो है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है p के। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर एंड n जो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं आर कांस्टेंट। यानी वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब हम किसी गैस का टेम्परेचर और उसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कांस्टेंट रखते हैं। अब हम इस प्रोपोर्शन को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं और वो हमने कांस्टेंट यूज़ किया है k। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी v इज इक्वल टू के ओवर पी। तो अब अगर हम p को दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो इधर डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू के। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। यहाँ पर हमारे पास जो है वो p गैस का प्रेशर है, v जो है वो गैस का वॉल्यूम है और k जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। भाई ये अगर कांस्टेंट टेम्परेचर ना दिया जाए तो फिर ये बॉयल्स का बॉयल्स लॉ जो है फिर वो जो है वो अप्लाइकेबल नहीं होगा। इसमें ये शर्त है इसकी कि आपने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उनको कांस्टेंट रखना है। अच्छा जी, इसकी एक दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास। वो स्टेटमेंट क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम जो प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो हासिल ज़रब है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो यही इसकी दूसरी स्टेटमेंट है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यानी जो हासिल ज़रब होगा प्रेशर और वॉल्यूम का वो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी जब आप उसका जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखते हैं। ये इसकी हमारे पास दूसरी जो है वो आ गई है स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास हमने अभी डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो हासिल ज़रब है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई गैस है तो उसका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर जो है वो P1 है और उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है। इन दोनों की अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कांस्टेंट होगी, K के इक्वल होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम क्या करते हैं कि उसका प्रेशर जो है वो चेंज कर देते हैं, कितना करते हैं, P2 कर देते हैं, वॉल्यूम उसका V2 कर देते हैं, तो इन दोनों का हासिल ज़रब भी कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा K के। अब अगर इन दोनों की अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी इक्वल होंगी एक दूसरे के। हैंस P1 V1 जो है इक्वल हो जाएगा हमारे पास P2 V2। नेक्स्ट जी हमारे पास है इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है वो क्या है कि एक वेसल है, ठीक है, सिलेंडर है आपके पास हैविंग अ मूवेबल पिस्टन, जिसका मूवेबल पिस्टन है। तो अब हम उसका इनिशियल जो वॉल्यूम है गैस का वो 1 डेसीमीटर क्यूब है और उस गैस का जो हमारे पास प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेयर है। तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक ये जो हमारे पास P1 V1 है यानी प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगी? प्रेशर हमारे पास कितना है जी? 280 टू एटीएम और वॉल्यूम उसका कितना है? 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि जब हम प्रेशर भैया तू ही उथे ना डेसीमीटर पर क्यूब ली है। अच्छा डेसीमीटर की हुआ चलो ठीक है, तंदा हो गया कुछ नहीं आता।